हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को जनरली काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर। आप देख सकते हैं मैंने किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का एक कंडक्टर ले लिया है, नॉट नेसेसरीली स्फेरिकल, और इसके अंदर कैविटी भी किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की हो सकती है। ये सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल है जो हमने शो किया हुआ है। मैं इसकी एक एक प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा और उसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूँगा। तो सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहले प्रॉपर्टी 1 देखते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर 2 को एक्सप्लेन करेंगे, फिर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करेंगे और फिर इससे अगले लेक्चर में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स लेकर उनका एप्लीकेशन सीखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है बच्चों? In absence of any charge within the cavity, the electric field is equal to 0 within it. In absence of any charge within the cavity, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं एज्यूम कर लेता हूँ सपोज कि मेरे पास ये एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। दिस इज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब बच्चों, इस सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में आपको पता है कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है? ज़ीरो होता है, और चार्ज क्यू इन जो है वो भी ज़ीरो होता है सॉरी। तो अब इसकी वजह से आपको पता है कि इनसाइड मटेरियल जो है वो न्यूट्रल है। अगर इनसाइड मटेरियल न्यूट्रल है तो इसका मतलब इस इनसाइड मटेरियल की वजह से ड्यू टू इनसाइड मटेरियल किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इस इनसाइड मटेरियल की वजह से ज़ीरो है। अब मान लीजिए मैं इसमें से सम मटेरियल इज रिमूव्ड टू फॉर्म ए कैविटी। तो क्या किया बच्चों, मैंने इसमें से जो मटेरियल मेरे पास था, इसमें से मैंने कुछ मटेरियल निकाल दिया और रिमेनिंग मटेरियल रहने दिया। तो ये आपकी क्या बन गई? कैविटी बन गई। इस कैविटी के अंदर जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था और जो पहले पोटेंशियल था अभी भी वही रहेगा, बिकॉज आपने जिस मटेरियल को यहाँ से रिमूव किया उस मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो जब तक आप कैविटी के अंदर कोई एडिशनल चार्ज नहीं रखते हैं तो आपने कोई चेंजेस नहीं किए, बस उस मटेरियल को निकाल कर फेंक दिया जिसका कोई कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में नहीं था। इसलिए कैविटी के अंदर अभी भी और कैविटी के बाहर भी अभी भी जिस जिस जगह जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो जो पोटेंशियल था वो रहेगा। तो एक बात तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो आप मान लो कि कैविटी की जगह सॉलिड मटेरियल होती तो आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल लिखते वही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अभी भी लिखोगे। कैविटी है या नहीं है इससे कहीं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कैविटी बनाने से इसका मतलब फ़र्क तभी पड़ना शुरू होगा जब आप कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखो। तो हमने अपना पहला पॉइंट डिस्कस किया बच्चों। ये पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है, इन एब्सेंस ऑफ एनी चार्ज विद इन द कैविटी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो विद इन इट। और यू कैन से इसके अंदर तो ज़ीरो है ही, बाहर भी जहाँ जहाँ जो जो पहले था अभी भी वहाँ वहाँ वो ही रहेगा। बट कैविटी के अंदर तो डेफिनेटली ज़ीरो है, क्योंकि कैविटी के अंदर जब आपने कैविटी नहीं बनाई थी, केवल मटेरियल था, तब ज़ीरो था, तो अभी भी ज़ीरो होगा। ये हुई प्रॉपर्टी 1। अब बच्चों प्रॉपर्टी 2 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है? एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी is equal in magnitude and opposite in sign to the algebraic sum of charges inside the cavity।
इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कैविटी के अंदर हम एक चार्ज रख दे रहे हैं। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर। अगर मैं कैविटी के अंदर कोई चार्ज रख देता हूँ तो क्या होगा। कैविटी हमारी ये है, ये स्फेयर, और इसके अंदर एक किसी भी शेप की कैविटी। ओके, हम क्या करने वाले हैं, इस कैविटी के अंदर अब एक चार्ज को प्लेस करने वाले हैं। तो कैविटी के अंदर चार्ज को प्लेस करने से क्या होगा, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ये सॉलिड मटेरियल है पूरा, बाहर एयर है और इसके अंदर भी एयर है। अब मैंने यहाँ पर एक चार्ज Q कहीं पर रख दिया कैविटी के अंदर। अब बच्चों ज़रा ध्यान दो, कैविटी के अंदर अब चार्ज Q प्रेजेंट है, दिस इज फिक्स्ड समहाउ। अब इसके चारों तरफ आप एक काम करो, आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करो जस्ट इस कैविटी के बाहर बाहर, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ओके बच्चों, ये आपका गॉसियन सरफेस आया। आपको पता है कि सारा का सारा गॉसियन सरफेस जहाँ पर है ये मटेरियल के अंदर है, और मटेरियल के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा ही, ये तो हमें पता है। अब कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ज़ीरो होने का मतलब इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स भी ज़ीरो होना चाहिए। E डॉट डी एस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? बिकॉज E ज़ीरो है हर पॉइंट पर। ये शो करता है बच्चों कि Q इन इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा ध्यान दो कि जो चार्ज Q यहाँ रखा है इसके इनर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाना चाहिए -Q। अगर -Q इंड्यूस नहीं हुआ तो Q इन ज़ीरो नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा है तो उसके इनर सरफेस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा है और जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उनका एल्जेब्रिक सम हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा था मैंने, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी is equal in magnitude and opposite in sign to the algebraic sum of charges inside the cavity। तो सेकंड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया कि कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा है और इसके इनर सरफेस पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इनका एल्जेब्रिक सम हमेशा ज़ीरो होगा। नाउ लेट्स कम टू थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुने, थर्ड और फोर्थ का प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत यूज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इन इक्विलिब्रियम चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी आर अरेंज्ड सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड कैविटी एंड चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस इज ज़ीरो एवरीवेयर आउटसाइड कैविटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिए, इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर ऐसे, आप समझिए कि ध्यान से देखिएगा इसको, मान लीजिए ये एक कैविटी बनी और मैं ये मान रहा हूँ कि इस कैविटी के बाहर इन्फिनिटी तक हर जगह मटेरियल प्रेजेंट है और वो मटेरियल हर जगह प्रेजेंट है, न्यूट्रल है। तो आई एम एज्यूमिंग कि बहुत ही बड़ा कंडक्टर है। इस कैविटी के अलावा पूरा का पूरा स्पेस इस मटेरियल से भरा हुआ है अप टू इन्फिनिटी। अब ज़रा ध्यान दो, ये अगर न्यूट्रल है तो इस मटेरियल का तो कोई यूज़ हुआ नहीं। अब मैं अगर इसके अंदर बोलता हूँ कि एक चार्ज Q मैंने रखा और -Q यहाँ पर इंड्यूस हो गया, तो आप कोई भी पॉइंट इसके अंदर कंसीडर करो, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, सारे के सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड
ज़ीरो होगा या नहीं होगा? ये सब मटेरियल के अंदर हैं तो ज़ीरो डेफिनेटली होगा। अब बिकॉज ये मटेरियल खुद तो मैंने न्यूट्रल मानी है और कंडक्टिंग है, तो इसके चार्ज या इसके आउटर सरफेस पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो मैं ये मान रहा हूं कि इसका मतलब इस Q और माइनस Q की वजह से ABCD, इसका मतलब इस कैविटी के बाहर कहीं पर भी जाओ Q और माइनस Q का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगा। तो माइनस Q चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? माइनस Q चार्ज विल रीडिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ। ये माइनस Q चार्ज है, इस माइनस Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा कि ये बाहर हर जगह प्लस Q के चार्ज को कैंसिल करेगा। अगर मैं कोई पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अगर इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर माइनस Q जो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर, उसकी वजह से इसका इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ये अगर प्लस Q की वजह से है तो ये माइनस Q जो इंड्यूस हुआ है उसकी वजह से इस पॉइंट पर होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी पॉइंट पर बाहर कैविटी के अगर आपको इस चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितना है, तो एक्चुअली माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो मैंने दूसरा पॉइंट जो था प्रॉपर्टी 3, इसको ज़रा ध्यान दीजिए, क्या प्रूव किया हमने? इन इक्विलिब्रियम चार्जेस इंड्यूस्ड on inner surface of cavity are arranged such that net electric field and potential due to charge placed inside cavity and charge induced on inner surface is zero everywhere outside cavity। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से लेकर और इन्फिनिटी तक हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो चार्ज कोई भी आप Q डैश ले लें, इसको यहाँ से और यहाँ तक लाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? ज़ीरो वर्क करना पड़ेगा। और किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, इसी को हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, तो पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड कैविटी एंड चार्जेस इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी ज़ीरो एवरीवेयर आउटसाइड कैविटी। तो कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा है और जो इनर सरफेस पर इंड्यूस हुआ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह ज़ीरो होगा और उसका पोटेंशियल भी हर जगह ज़ीरो होगा आउटसाइड कैविटी। इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनर सरफेस पर। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है ये समझने की कोशिश कीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, एनी चार्ज प्लेस्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट आउटसाइड कंडक्टर। अब हम कैविटी के अंदर छोड़ दे रहे हैं, अब जो कंडक्टर के बाहर, कंडक्टिंग मटेरियल के बाहर की बात कर रहे हैं, वहाँ आ गए हम। क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल को डिस्कस करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है। तो या तो कैविटी के अंदर चार्ज हो सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, या कंडक्टर के बाहर चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, उसकी बात करेंगे। तो अब बाहर की बात करते हैं। एनी चार्ज प्लेस्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट आउटसाइड कंडक्टर and charge induced on outer surface of conductor will produce net zero electric field at all points inside outer surface of conductor, but potential will not be zero. This is important, potential will not be zero। अब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। ये क्या बोला मैंने, ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने बोला कि अगर मैं एक कंडक्टर ले लूँ, अब थोड़ी देर के लिए आप कैविटी भूल जाइए, पूरा सॉलिड कंडक्टर है मान लीजिए, यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा है या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो मान लीजिए मैं कोई एक चीज़ लेकर चलता हूँ, सपोज़ कि बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट है, तो इसके आउटर सरफेस पर एक कोई चार्ज Q डैश ऐसा इंड्यूस होना चाहिए। इंड्यूस चार्ज का मतलब हमेशा होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इंड्यूस का मतलब होता है बाहर से कहीं आया नहीं, टोटल चार्ज चेंज नहीं हुआ, उसके अंदर का जो चार्ज है वही रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमेशा इंडक्शन इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो आपको पता है कि इसके अंदर मैं कोई भी पॉइंट
ए कंसीडर करूं, बी कंसीडर करूं, सी कंसीडर करूं, ए बी सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर आप लें, ज़ीरो होना चाहिए। अब आपको पता है कि क्यू डैश का अकेले का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं ज़ीरो नहीं होता कूलम्स लॉ से, क्यू डैश का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहीं ज़ीरो नहीं होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ही रहा होगा। इसका मतलब क्यू डैश विल डिस्ट्रीब्यूट such that it will cancel electric field of outside charges और इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैं इसकी जगह कोई चार्ज Q1 भी रख दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड Q भी है, तो इसका मतलब Q1 और E का कंबाइंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता, तो यहां पर क्या कह सकता हूं, Q डैश विल कैंसिल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E एंड Q1 एवरीवेयर इनसाइड कंडक्टर। एवरीवेयर इनसाइड कंडक्टर, एवरीवेयर का मतलब अगर मैं यहाँ कैविटी बना दूं तो भी, अब इसके अंदर मैं अगर यहाँ पर एक कैविटी बना दूं, एक मटेरियल यहाँ से थोड़ी सी हटा दूं और यहाँ से कैविटी बना दी जाए, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि इसके अंदर की प्रॉपर्टीज अब चेंज हो जाएंगी। कैविटी के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो कैविटी के अंदर हो ये पॉइंट या कैविटी के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या सीखा, ये मैं दोबारा एक बार बोलता हूँ, अब ध्यान दें। एनी चार्ज प्लेस्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट outside conductor and charge induced on outer surface of conductor will produce net zero electric field at all points inside outer surface of conductor। inside outer surface of conductor का मतलब outer surface of conductor के अंदर जैसे ही आएंगे, inside outer surface of conductor, इसके अंदर आते ही आपको इसका प्लस इसका प्लस इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन वी कैन नॉट से दिस अबाउट पोटेंशियल, क्योंकि बाहर तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है बाहर, तो चार्ज को यहाँ से सरफेस तक लाने में तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, तो वर्क डन नॉन जीरो होगा। और अगर वर्क डन नॉन जीरो होगा तो ये आपको बताता है कि पोटेंशियल भी नॉन जीरो होगा। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका बोल पाएंगे कि हर पॉइंट पर अंदर जीरो हुआ, बट पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क हो गया वो तो हो ही गया ना। सरफेस के अंदर जाओगे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से सरफेस तक तो जो लाने में वर्क जो करना पड़ा वही अंदर हर जगह पोटेंशियल हो जाएगा। अब हम इसमें क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें वो कंक्लूजन क्या है कि क्लोज कंडक्टिंग कैविटी और शेल, शेल इज बेसिकली ये कैविटी, अगर आप एक के अंदर से मटेरियल को बाहर निकालते जाओ और केवल सरफेस पर छोड़ दो मटेरियल को, तो शेल बन गई ना। तो कैविटी और शेल एक ही चीज़ होते हैं। तो एक क्लोज कंडक्टिंग कैविटी और शेल डिवाइड्स द एंटायर स्पेस इनटू इनर एंड आउटर पार्ट्स विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बच्चों, कि कैविटी ने इस दुनिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कैविटी के बाहर की दुनिया, एक कैविटी के अंदर की दुनिया। कैविटी के अंदर की दुनिया में चार्जेस को कुछ भी डिस्प्लेस करते रहो, कैविटी के अंदर अगर मैं क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करके यहाँ ले आऊँ तो माइनस क्यू अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लेकिन ये पता नहीं लगेगा ए बी सी डी पर कि क्यू चार्ज डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इसके अंदर की एक दुनिया हो गई जिसमें इस क्यू चार्ज को कहीं भी डिस्प्लेस करके ले जाओ, माइनस क्यू विल टेक केयर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये अपने आप को बराबर हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा इस तरीके से कि इस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर हर जगह कैंसिल करता रहेगा। तो इसके अंदर कोई हलचल हुई, इसके अंदर कोई चार्ज इधर से उधर गया, तो बाहर वाले किसी पॉइंट पर कुछ पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर कोई चेंज हुआ। इसी तरीके से अगर मैं इस Q1 को डिस्प्लेस कर दूं जो कि बाहर रखा हुआ है, तो एक Q डैश विल टेक केयर ऑफ दिस चेंज। ये अपने आप को ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि इसके अंदर A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट कहीं पर भी ये पता नहीं लगेगा कि आपने Q1 को डिस्प्लेस किया था। इसी को हम बोलते हैं शील्डिंग। शील्डिंग इनसाइड ए कंडक्टर इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट कि अगर इसके अंदर कोई चार्ज रख दिया आपने क्यू के अंदर, तो आउटसाइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ भी चेंज करते रहो,
इसको पता नहीं लगेगा कि कोई चेंज हुआ है। इसीलिए जितने भी हमारे सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर में आपको करंट देखना है, वोल्टमीटर में आपको वोल्टेज रीड करना है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तो गलत रीडिंग दे सकते हैं। इसीलिए क्या कर दिया जाता है, इन कंडक्टर्स को, इन वोल्टमीटर्स को और अमीटर्स को, या ऐसे जितने भी एक्सपेरिमेंटल आपके एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं जो कि आपको मेजर करते हैं, पैरामीटर्स, उनको हम एक कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। तो कंडक्टर के अंदर अगर रख भी देते हैं तो अब उनकी रीडिंग पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इफेक्ट नहीं आता। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। तो ये फंडामेंटल चीज़ें थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। बाहर किसी चार्ज को डिस्प्लेस किया तो अंदर कुछ इफेक्ट नहीं होगा, और अंदर किसी चार्ज को अगर आपने डिस्प्लेस किया तो माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बाहर कोई चेंज पता नहीं लगने देगा। तो ये चेंज होने से ये चेंज होगा, और बाहर कुछ चेंज होने से इसके आउटर सरफेस का चार्ज चेंज हो जाता है। ये फंडामेंटल चीज़ें अगर आपको याद रहती हैं दो, तो आप कंडक्टर की सारी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में आपको एक दो प्रॉब्लम्स लेकर इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, ये अच्छी तरीके से समझिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंजॉय योर डे।